हेलो दोस्तों, स्वागतम एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है तह तक। इस चैनल के जरिए मैं आपको लेकर जाऊंगी अपराध और रहस्य की कहानियों की तह तक। हमारे पहले एपिसोड में मैं एक ऐसे हत्यारे के बारे में बात करने जा रही हूं जिसका नाम भारत की क्रिमिनल हिस्ट्री में एक स्पेशल जगह रखता है। 1965 से 1966 के बीच मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब्स एरिया में कुछ 19 लोगों पे अजीब तरह के अटैक्स हुए थे, जिनमें 9 लोगों की हत्या भी हो चुकी थी। पुलिस सतर्क हो गई थी और आसपास के एरियाज में पूछताछ करने लगी थी। उस समय उस एरिया में एक संदिग्ध आदमी घूम रहा था। वो बेघर था और वो बेरोजगार भी था और थोड़ा अजीब भी था। दोस्तों, अजीब तो आप और हम भी हैं, पर पुलिस हमें तो नहीं उठा के पूछताछ करने ले जाती ना। एनीवे, तो उस आदमी को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई। उनको ये भी पता चला कि इस आदमी पर कुछ पुरानी कंप्लेंट्स और कुछ पुरानी एफआईआर्स भी हैं चोरी चकारी से रिलेटेड, पर कोई सॉलिड सबूत ना मिलने की वजह से उसको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिर 1968 में मुंबई के बाहरी क्षेत्रों में बहुत सारी हत्याओं की खबर आने लगी। झोपड़पट्टी और चौल एरियाज में ही ये हत्याएं हो रही थीं, जहां लोग अपने घर के बाहर सोते थे। कातिल रात के अंधेरे में ही अटैक करता था और उसका वेपन ऑफ चॉइस होता था एक ब्लंट ऑब्जेक्ट। उसी के चलते पुलिस को ये समानता जब दिखी 1966 और 1968 के केसेस में, तो उनको समझ में आ गया कि इंसान तो शायद एक ही है जो ये कत्ल करते आ रहा है। एक सीरियल किलर के फरार होने की खबर सुन के बम्बई की जनता आ गई थी दहशत में। तो शुरू हुआ एक मैनहंट, और इस मैनहंट के चलते मुंबई पुलिस लगी ढूंढने इस हत्यारे को। पुराने विक्टिम्स जो इसके चंगुल से निकल पाए थे, उन्होंने इसका उम्दा डिस्क्रिप्शन दिया और इसके करते जल्द ही पुलिस ने इस आदमी को धर लिया। जब पुलिस पूछताछ करने के लिए उसके साथ बैठी तो वो अपना मुंह खोलने के लिए रेडी ही नहीं था। इनफैक्ट ये पुलिस के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो गया, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया था कि किसी भी तरह के टॉर्चर टैक्टिक्स उसके ऊपर काम नहीं करने वाले। पुलिस काफी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, पर फिर उसने रखी अपनी डिमांड्स। उसने बोला कि अगर उसे चिकन की डिशेस खिलाई जाएंगी तो वो सारे सवालों का खुशी खुशी जवाब देगा। तो पुलिस ने फट से उसके लिए चिकन करी मंगवा के रख दी। उसने मजे से खाया और उसके बाद जो उसने शेयर किया वो दिल दहलाने वाला था। उसने अपना नाम रमन राघव बताया था, पर पुलिस रिकॉर्ड्स में उसके काफी सारे नाम थे, जैसे कि सिंधी तलवई, अन्ना, वेलुस्वामी, तलवई एक्सेट्रा। रमन राघव ने बताया कि 1965 से 1968 के बीच उसने कुछ 41 मर्डर्स किए थे। उसके फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड से मैच कर गए तो ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया कि ये सारे लोग एक ही हैं, जो है रमन राघव। उसने ये भी बताया कि वो जंगल में ही रहता था और जरूरत पड़ने पर ही शहर की तरफ आता था। उसके खिलाफ इकट्ठे हुए सबूत और उसके खुद कबूल करने के चलते धारा 302 के तहत उसके ऊपर 2 लोगों के मर्डर का चार्ज लगा। कोर्ट में भी रमन राघव ने अपने अपराधों को कबूल किया। कन्विक्ट होने के बाद रमन राघव ने पुलिस को ले जाकर हर वो जगह दिखाई जहां उसने मर्डर्स किए थे, और फिर उसने एक रॉड भी ढूंढ के सबमिट किया जो था मर्डर वेपन। ना कोई परिवार, ना कोई पढ़ाई, ऊपर से मेंटल इलनेसेस और जंगलों में अकेले भटकने वाला इंडिया का ये पहला नोन सीरियल किलर। इस आदमी की कहानी भी विचित्र है। ये कैरेक्टर अपने आप में ही इतना इंटरेस्टिंग है कि इसके ऊपर लूजली बेस्ड एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है रमन राघव। जब डिफेंस के वकील ने एक साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन करवाया उसका, तो उससे पता चला कि उसको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। इस वजह से 3 साइकियाट्रिस्ट का एक स्पेशल बोर्ड बनाया गया, जिससे कि इस इंसान के मनोस्थिति की जांच हो सके। उसके इवैल्यूएशन के टाइम वो लगातार अपने आप को 101% मर्द बताता रहा। कहता रहा कि कोई उसको समलैंगिक मतलब गे बनाने की कोशिश कर रहा था। जब वो साइकियाट्रिस्ट मिलने के बाद उससे विदा लेने लगे तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे हैंडशेक देने की कोशिश की। रमन राघव ने मना कर दिया। उसने बोला कि वो अपने आप को कानून मानता है और गलत लोगों के साथ वो हाथ नहीं मिला सकता है। आप सोच सकते होंगे वो साइकियाट्रिस्ट भी अपने सर खुजलाते रह गए होंगे कि ये हो क्या रहा है।
मैंने उसके इवैल्यूएशन के ऊपर काफी रीडअप किया और मुझे पढ़ के लगा कि शायद उसकी अपने अंदर की एक लड़ाई थी जो वो लड़ रहा था। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि रमन राघव समलैंगिक था या होमोसेक्सुअल था या उसको होमोसेक्सुअल से कोई प्रॉब्लम थी, बट हम अगर इस टॉपिक पे आ ही गए तो मुझे अचानक याद आया, हैप्पी प्राइड मंथ गाइज। जून का ये महीना दुनिया भर में LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। जून 1969 यूएसए में द स्टोन वॉल रिबेलियन हुआ था, जिसमें अपनी राइट्स के लिए इस कम्युनिटी ने लॉज के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। गे लिबरेशन मूवमेंट के कुछ सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स में से एक ये भी था। अगर आपको LGBTQ कम्युनिटी के संघर्ष की कहानी और भारत में LGBTQ लॉज की हिस्ट्री जानने में कोई भी इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मैं डेफिनेटली एक पूरा एपिसोड इस टॉपिक को डेडिकेट करके बनाऊंगी। हमें अपने आप को दुनिया में आए बदलावों के बारे में खुद को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। चलिए ये ज्ञान की गंगा अब बंद करती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा गला भी दर्द हो रहा है। अपना समय मुझे देने के लिए थैंक यू दोस्त। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और इस चैनल के जरिए मैं आपको सच्ची घटनाएं, क्राइम स्टोरीज और मिस्ट्री की कहानियां सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ जिसमें हम साथ में जाएंगे तह तक। किसी दिन एक कूल सा इंट्रो लगाऊंगी यहाँ, क्या बोलते हो? See ya।